बी पार्ट थर्ड में सांख्य दर्शन महर्षि कपिल के दर्शन की चर्चा आज करेंगे। महर्षि कपिल द्वारा जो है भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन पर सांख्य सूत्र या तत्व समास नामक एक ग्रंथ की रचना की है, जिसके द्वारा हमें सांख्य दर्शन की जानकारी मिलती है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो है महर्षि कपिल का जो सांख्य सूत्र है उसके ऊपर एक मूल टीका लिखी गई है जो सांख्य कारिका के नाम से जानी जाती है। सांख्य कारिका ईश्वर कर्षण के द्वारा लिखी गई है। ईश्वर कर्षण ने सांख्य सूत्र पर जो है सांख्य कारिका में 72 कारिकाएं लिखी है। इन 72 कारिकाओं में सांख्य दर्शन के बारे में विस्तृत चर्चा में देखने को मिलती है। सांख्य दर्शन प्राचीन दर्शन है और प्राचीन दर्शन होने के कारण जो है सांख्य दर्शन ने भी जो है अन्य भारतीय दर्शनों की तरह दुख के बारे में चर्चा की है कि दुख क्या है, दुख का स्वरूप क्या है, दुख का निदान किया जा सकता है तो उसके साधन क्या हो सकते हैं, उनके बारे में चर्चा में सांख्य दर्शन में सांख्य कारिका के अंतर्गत मिलती है। ये कटु सत्य है कि संसार में सर्वत्र दुख है, इसकी सत्ता को हम नकार नहीं सकते। प्रत्येक स्थिति में दुखी दुख हमें दिखलाई पड़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने भी दुखों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन ने भी दुखों के बारे में विस्तृत चर्चा की है। दुखों के स्वरूप को लेकर, दुखों के विभाजन के रूप में जो है सांख्य दर्शन में हमें चर्चा देखने को मिलेगी। सांख्य कारिका की पहली कारिका के अंतर्गत जो है दुखों के स्वरूप की चर्चा की गई है। सांख्य कारिका की कारिका संख्या 1 है। दुख त्रया विज्ञाता जिज्ञासा तदपगातके हेतु दृष्टे सा पार्था चैने कांतो भावात। इस कारिका के अंतर्गत जो है 3 दुखों की चर्चा की गई है कि दुख जो है 3 प्रकार के होते हैं और इन दुखों को देखकर हमारे मन में एक स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या हम इन दुखों का अंत कर सकते हैं और दुखों का अंत किस प्रकार से किया जा सकता है। एक समय के लिए किया जा सकता है या सदैव के लिए अर्थात आत्यंतिक निवृत्ति की जा सकती है, इसके बारे में जो है कारिका के अंतर्गत चर्चा की गई है। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के दुखों की चर्चा देखने को मिलती है, जिसे हम त्रिविध दुख के नाम से जानते हैं। सांख्य दर्शन में जो त्रिविध दुख है, ये 3 प्रकार के जो त्रिविध दुख है उनमें पहला है आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आदि भौतिक दुख, और तीसरा है आदि दैविक दुख। 3 प्रकार के दुखों की चर्चा हम जो है सांख्य दर्शन में करते हैं। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। सबसे पहले जो है आध्यात्मिक दुख की चर्चा अपन करेंगे। आध्यात्मिक दुख जो है मन के द्वारा जो अनुभूत किया जाता है, शरीर को जो अनुभूति होती है, अर्थात जिन दुखों का समाधान जो है हम मन के द्वारा या आंतरिक अनुभूति के द्वारा करते हैं, उसे हम आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत रखते हैं। आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आध्यात्मिक दुख को 2 भागों में बांटा गया है। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का होता है। एक शारीरिक दुख है और दूसरा मानसिक दुख है। पहला शारीरिक दुख और दूसरा मानसिक दुख। शारीरिक दुख के अंतर्गत जो है, जैसा कि हम प्राचीन काल में देखते हैं कि वात है, पित्त है, कफ है, इन 3 की विषमता के कारण जो दुख उत्पन्न होते हैं उसे हम शारीरिक दुखों के अंतर्गत रखते हैं। आज जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी जो है बीमारियां है जिनके द्वारा हमारे शरीर को कष्ट की अनुभूति होती है,
उन सब को हम शारीरिक दुखों के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बुखार का आना है, जुकाम है, कफ है, खांसी है, या जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे डेंगू की बात करें, चाहे मलेरिया की बात करें, चाहे एड्स के संदर्भ में चर्चा करें, चाहे कोरोना की चर्चा करें, टीबी की चर्चा करें, जितनी भी संसार में बीमारियां हैं वो सारी की सारी बीमारियां हमारे शरीर को कष्ट पहुंचाती है। इसलिए जो है हम इन सभी दुखों को जो हमारे शरीर को पीड़ा पहुंचाएंगे, दुख पहुंचाएंगे, उन सब को हम शारीरिक दुख के अंतर्गत रखते हैं। शारीरिक दुख जिसमें शरीर को पीड़ा या शरीर को कष्ट की अनुभूति होती है और वो व्याधियों के कारण या बीमारियों के कारण होती है, ये शारीरिक दुख के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा जो है मानसिक दुख है, जिसमें मन को दुख की अनुभूति होती है। शरीर को पीड़ा नहीं हो रही है, किसको पीड़ा हो रही है? मन को पीड़ा हो रही है। जैसे राग के कारण है, द्वेष के कारण है, काम के कारण है, क्रोध के कारण है, लोभ के कारण है, मोह के कारण है। इनके कारण जो है हमारे शरीर को कष्ट की अनुभूति, हमारे मन को जो है कष्ट की अनुभूति होती है, हमारे मन को जो है पीड़ा होती है, जिसे हम मानसिक दुख के अंतर्गत रखते हैं। हम किसी के प्रति राग का भाव रखते हैं, वो राग के कारण क्योंकि वो व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित नहीं होता तो हमें दुख की उत्पत्ति होती है या हमें दुख मिलता है। हम किसी के प्रति द्वेष का भाव रखते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं, वो व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है तो भी हमें दुख होता है। तो राग के कारण, मोह के कारण, आसक्ति के कारण जो दुख उत्पन्न होंगे, वो सारे के सारे दुख जो है मानसिक दुखों के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रारंभिक रूप से आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत दो प्रकार के दुखों की चर्चा हमने की है। शारीरिक, जिसमें शरीर को पीड़ा होती है, और मानसिक दुख जिसमें मन को पीड़ा होती है, उसे मानसिक दुख कहते हैं। दूसरा जो दुख है वो आदि भौतिक दुख है। आदि भौतिक दुख से तात्पर्य है कि जड़ जगत में चेतन और अचेतन वस्तुओं के कारण जो हमें दुख होता है, भौतिक वस्तुओं के कारण या भूत समूह के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, उसको हम आदि भौतिक दुख के अंतर्गत रखते हैं। भौतिक समूह को या भूत समूह को हम चार भागों में बांटकर देखते हैं। आदि भौतिक दुख को चार भागों में, भूत समूह के आधार पर चार प्रकार के दुखों के हम चार भागों में बांटकर जो है चर्चा करते हैं। आदि भौतिक दुख, ये चार प्रकार के भूत समूह के कारण होती है। चार प्रकार के भूत समूह के कारण यह दुख उत्पन्न होते हैं। चार प्रकार के भूत समूह जो है, पहला है जरायुज, दूसरा अंडज, तीसरा श्वेतजट और चौथा है उद्भिज। ये चार प्रकार के जो है भूत समूह के कारण जो है दुख की उत्पत्ति होती है। जरायुज का तात्पर्य मनुष्य, पशु आदि के कारण जो दुख उत्पन्न होंगे उसे हम जरायुज के कारण मानेंगे। अंडज मछली है, मछली, सर्प इत्यादि के कारण जो दुख, या हम कहें कि पक्षी, मछली, सर्प, पक्षी के कारण जो दुख उत्पन्न होते हैं वो अंडज दुखों के अंतर्गत रखे हैं। तीसरा प्रकार का जो दुख है, तीसरा जो है भूत समूह जो है श्वेतज है, जिसके अंतर्गत जुएं की बात करेंगे या सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। सूक्ष्म जीवों के कारण या जुओं के कारण जो दुख उत्पन्न होता है वो श्वेतज है, जो हमारे पसीने आदि के कारण उत्पन्न होते हैं। उद्भिज है वनस्पति के कारण, वनस्पति पेड़ पौधों के कारण जो दुख उत्पन्न होता है उसे हम उद्भिज के अंतर्गत रखते हैं। तो चार प्रकार के भूत समूह के कारण जो आदि भौतिक दुख उत्पन्न होता है, जरायुज जिसके अंतर्गत मनुष्य है, पशु है, मृग है आदि को रखते हैं। अंडज के अंतर्गत मछली, सर्प, पक्षी की चर्चा की जाएगी। श्वेतज है, जुए है, सूक्ष्म जीव है, उद्भिज है, वनस्पति है। अर्थात आदि भौतिक दुख जो है भौतिक वस्तुओं के कारण
या चेतन वस्तुओं के कारण होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि कांटे का चुभ जाना, कांटा चुभ जाएगा तो हमें दुख की उत्पत्ति होगी। किसी पत्थर से टकरा गए तो भी दुख की उत्पत्ति होगी। सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, उसके कारण भी हमें दुख की उत्पत्ति होती है। तो ये जो है कांटे के चुभ जाने के कारण, किसी वस्तु से टकराने के कारण, या सांप या बिच्छू है या पशु है, पशु ने हमारे खेत में जो है फसल को नष्ट कर दिया, उसके कारण भी, पशुओं के कारण हमें दुख उत्पन्न होता है। जैसा आपने अभी देखा होगा कि टिड्डियों के कारण भी जो है फसल नष्ट हो जाती है, तो वो उसके कारण, पक्षियों के कारण भी, हमें कीड़े मकोड़ों के कारण भी दुख उत्पन्न होते हैं। तो पक्षियों के कारण हुआ, पशुओं के कारण हुआ, मनुष्य के कारण हुआ, या सूक्ष्म जीवों के कारण हुआ, या वनस्पति के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, उस दुख को हम जो है किसके अंतर्गत रखेंगे? ये आदि भौतिक दुखों के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद में जो अंतिम दुख है, तीसरा जो प्रकार है, वो आदि दैविक दुख के अंतर्गत रखा जाता है। आदि दैविक दुख किसको हम कहते हैं? जो देवी देवताओं के प्रकोप के कारण होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सांख्य दर्शन जो है वैदिक दर्शन है, और वेदों के अंतर्गत जो है तंत्र मंत्र जो है, जादू टोना है, देवी देवताओं की चर्चा देखने को मिलती है। तो सांख्य दर्शन के अंतर्गत भी जो है आदि दैविक दुख के अंतर्गत ये माना गया है कि देवी देवताओं के कारण जो मनुष्य को कष्ट होता है, वो आदि दैविक दुख के अंतर्गत रखा जाता है। प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी दुख के उत्पन्न होता है। जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, अतिवृष्टि अनावृष्टि के रूप में हम देख रहे हैं, उल्का पिंड का गिर जाना है, या बहुत सारी जो है प्राकृतिक जो है, जमीन जो है फट जाती है, बादल फट जाते हैं। तो ये जो बहुत सारी प्राकृतिक विपदाएं हैं, उसके कारण भी मनुष्य को कष्ट होता है, उसको हम जो है आदि दैविक दुखों के अंतर्गत रखते हैं। तो 3 प्रकार के दुखों की चर्चा हमने की। सबसे पहले आध्यात्मिक दुख की बात की, दूसरा जो है आदि भौतिक दुख है, और तीसरा जो है आदि दैविक दुख है। तो 3 प्रकार के दुख है। अब सांख्य दर्शन जो है इस पर विचार करता है कि क्या इन दुखों का हम निदान कर सकते हैं, और निदान किसके द्वारा किया जा सकता है? लौकिक उपायों के द्वारा किया जाएगा। और लौकिक उपायों के द्वारा जो इसका निदान किया जाएगा, क्या उन लौकिक उपायों से जो निवृत्ति होती है वो एकांतिक निवृत्ति है या आत्यंतिक निवृत्ति, जैसा कि कारिका में कहा गया है। एकांतिक निवृत्ति से तात्पर्य क्या है कि एक समय के लिए दुख से छुटकारा मिल जाना, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति की संभावना का बना रहना, ये तो है एकांतिक निवृत्ति। एक समय के लिए निवृत्ति हो रही है, हमेशा के लिए, सदैव के लिए उस दुख से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी जो आत्यंतिक निवृत्ति है, आत्यंतिक निवृत्ति का तात्पर्य क्या होता है? जिसका एक बार जो है निवृत्ति हो जाए तो उसकी पुनरावृत्ति की संभावना भी समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर जो हमने देखा है कि एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के संदर्भ में कि 2 प्रकार की निवृत्तियां हैं। क्या हम लौकिक उपायों के द्वारा इनका निदान कर सकते हैं, इनका समाधान कर सकते हैं? तो लौकिक उपायों के द्वारा हम किस प्रकार से इनका समाधान कर सकते हैं, वो जो है लौकिक उपायों के द्वारा तीनों प्रकार के दुखों का समाधान की अपन चर्चा करेंगे। लौकिक उपायों से समाधान होता है, कैसा होता है? एकांतिक होता है या आत्यंतिक? यदि एकांतिक निवृत्ति ही होती है तो ऐसी स्थिति में हमें दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा, और दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा तो हमें दूसरे उपायों को ढूंढना पड़ेगा। तो दूसरे उपाय क्या हो सकते हैं? क्योंकि सांख्य दर्शन वैदिक दर्शन है, वेदों का सारा लेकर, वैदिक उपायों का सारा लेकर भी हम दुखों के अंत के बारे में, दुखों के निदान के बारे में या आत्यंतिक निवृत्ति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत जो है दुखों का निदान के लौकिक उपाय क्या है, क्या लौकिक उपायों से इनका निदान संभव है, और संभव है तो कैसा? आत्यंतिक निवृत्ति के रूप में या एकांतिक निवृत्ति? यदि एकांतिक निवृत्ति है तो फिर लौकिक उपायों के अतिरिक्त अन्य क्या उपाय हो सकते हैं? इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।